अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज की डिबेट करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि 6 महीने के भीतर 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और ऐसा ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। तो क्या वाकई में अगले 6 महीनों में और 6 महीने के भीतर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, तो क्या इस दौरान उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांट पाएंगे? क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा है तो सरकार की योजना क्या है? आज इस विषय पर तन्मयता के साथ पूरी चर्चा। बहनों भाइयों, मुझे बेहद खुशी होती है जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इश्यूज पर डिबेट करने का मौका मिलता है। और आज की इस डिबेट में खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि आने वाले 6 महीने के भीतर वो उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। 1 लाख कब? 6 महीने के भीतर। अभी हम अगस्त के आखिरी सप्ताह की तरफ बढ़ रहे हैं और 20-1 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में अगर समय से चुनाव हुआ तो आचार संहिता लग जाएगी। यानी तकरीबन हमारे पास 5-1 महीने का वक्त है अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाने के लिए। और इस दौरान 5 महीने के भीतर सरकार को 1 लाख जॉब्स देनी। जॉब देना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। वैकेंसीज निकलती हैं, आयोग में जाती हैं, नीतियां बनती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, रिजल्ट आता है और उसी में भी पेपर लीक और घपले घोटाले अलग से होते हैं। फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर एक फाइनल रिजल्ट आता है अगर कोर्ट से बच गया तो इस पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण करते हुए 1 लाख नौकरी देना क्या आसान बात है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना किया ये वायदा पूरा करेंगे? और क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब बेसिक इश्यूज डिस्कस होने लगे हैं। जैसे आजकल स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है। हालांकि जो दिखा रहे हैं उन पर FIR भी हो रही है कि क्यों दिखा रहे हो खराब स्कूल। सड़कों पर बात होने लगी है, एक्सप्रेसवेज बनने लगे हैं, हाईवेज बनने लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हो रही है, हेल्थ पर भी बात हो रही है और अब रोजगार पे बात हो रही है। इस देश का यूथ क्या चाहता है? उसको ना बड़े बड़े बातों से मतलब है, ना कम्युनल इश्यूज से मतलब है। उत्तर प्रदेश का युवा 2 चीजें चाहता है: अच्छी गुणवत्ता परक सस्ती शिक्षा। अच्छी गुणवत्ता परक सस्ती शिक्षा, बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक, स्पेशलाइज्ड कोर्स तक। और दूसरा, उसे चाहिए रोजगार, जॉब्स, ताकि वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सके और अपने से जुड़े लोगों को अच्छे से उनकी पालना पोषण कर सके। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस संकल्प पर कायम रहेगी कि 1 लाख जॉब देगी? कैसे? हाउ? पिछले दिनों 10-15 दिनों में सरकार ने कुछ बैठकें की, जिनको मैं आपको याद दिलाता हूं कि सारे चयन आयोगों को बुलाया गया, इनसे बात की गई, कुछ की तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। और मुख्यमंत्री अगर किसी सार्वजनिक मंच से ऐसा क्लेम करते हैं तो उनके पास ज़रूर इसकी कोई तैयारी और डेटा होगा, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री जब कोई दावा करते हैं और इतने ओपनली करते हैं, इतने कठिन से, इतने कड़े शब्दों में करते हैं और इतने आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे और अब तक क्यों नहीं किया था? और किन वजहों से अब रोजगार पे इस देश में बात होने लगी है? क्या इस देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है? काकरोच पार्टी के आंदोलन ने इस देश का सामाजिक और राजनीतिक रूप से, मैं उसको माइलस्टोन मानता हूं, उसने इस देश की राजनीति में और समाज के सोचने में बड़ा परिवर्तन किया है। उसी परिवर्तन का नतीजा है कि जो बेसिक कोर इश्यूज हैं हमारे,
जिनके लिए आज हम 75-80 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन इश्यूज पर चर्चा होने लगी है, बात होने लगी है। तो आगामी जो उत्तर प्रदेश में जनवरी फरवरी महीने में चुनाव प्रस्तावित है, अगर समय से हुआ तो, हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ घूम रहे हैं 2 दिनों से, क्यों आए हैं किसी को नहीं पता, कह रहे हैं बीएलओ की बैठक के लिए आए, पर अचानक से उनका दौरा ये थोड़ा सा कुछ क्लिक करता है कि कुछ तो है। क्या है इस पे किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, जरा वो चले जाएं तो बहनों भाइयों, अब बात रोजगार पे आ गई है। तो ये, और पहले इस चीज़ का भी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो लटकी अटकी भटकी है, उसका निस्तारीकरण क्यों नहीं हो रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल के मुद्दा इतना उठा, इवन कि अपना दल ने भी इस मुद्दे को उठाया, इसको लेकर सरकार ने क्या किया। उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा चयन आयोग हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, ये भर्तियां न करने के लिए जाने जाते हैं, ये लटकाने अटकाने और भटकाने के लिए। और यहाँ जो चेयरमैन और मेंबर बनता है, ये रिटायर लोग बनते हैं, अधिकांश में रिटायर आईपीएस, रिटायर डीजी लेवल के अधिकारी बिठाए गए हैं, जिन्होंने अपने लिए तो जॉब सिक्योर कर ली, लेकिन उस नौजवान बच्चे के लिए जॉब की उन्हें चिंता नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 लाख जॉब देंगे, तो मैं मानता हूं कि चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री जी 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट देकर जाएंगे, तब चुनाव में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है, और अगर कही है तो हम उनकी बात को मानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे देंगे, तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। 6 महीने में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो उनको ध्यान आ रहा है कि अब 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अरे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है मुख्यमंत्री जी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे आप, वो भी झूठ बोल रहे हैं आप। कहाँ नियुक्ति कर रहे हैं? स्कूल कॉलेजेस सब में तो बंद कर रखा है आपने, पूरे प्रदेश को आपने बर्बाद कर दिया। झूठ बोलने में माहिर है आप। 2-3 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या आचार संहिता में भी नौकरी बांटेगी? 1 लाख में संविधान के अनुसार आरक्षण में कितनी नौकरी देंगे? नौकरियों को आगे रख करके लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और उनके झांसे में नहीं आने वाली है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट, दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, के पटेल जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना दल के, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पंकज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, संयोजक हैं हुंकार मंच के और छात्र आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ प्रयागराज से इस वक्त मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। दिनेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, 1 लाख नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये 6 महीने में देंगे, ये सिर्फ विज्ञापन जारी करेंगे या वाकई में नियुक्ति पत्र देंगे? और अब तक नहीं दिया था, अब दे रहे हैं, और कैसे देंगे? थोड़ा इसको तकनीकी तौर पे समझाइए। ब्रजेश भाई, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र हम बांटेंगे, तो इसका यही मतलब हुआ कि हम उनको नौकरी देंगे। और आप कह रहे हैं अब तक नहीं हुआ, तो आगे कैसे हुआ? अब तक हुआ है। 9,30,000 सरकारी नौकरियां इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिली है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कैसे संभव है? फिर आपका सवाल आया कि कैसे संभव है। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी आप कल्पना करते थे कि उत्तर प्रदेश माफिया राज से मुक्त हो जाएगा? लेकिन आज हुआ। आज कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब स्वच्छता की बात करते थे ब्रिजेश जी, लोग हंसते थे। आज आपको स्वच्छता दिखता है कि नहीं? आप ट्रेनों में जाइए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हो सकता है आरोप प्रत्यारोप लगाएं,
लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कोई दल का भी कोई कार्यकर्ता अगर पूछेगा, नेता पूछेगा, तो सबको लगता है कि नहीं संभव है। और इस संभव कब होता है? जब आप भाई भतीजेवाद से ऊपर उठकर, जब आप जाति और धर्म के से ऊपर उठकर आप पारदर्शी तरीके से आप नौकरियां देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में इसी उत्तर प्रदेश में इसको करके दिखाया है। एक आरोप नहीं लग सकता ब्रजेश भाई, ये जो 9.5 लाख नौकरियों देने की बात भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में हो रही है, कोई भी एक अभ्यर्थी आकर बता दे कि हमने पैसा देकर, किसी भी तरह से कोई प्रलोभन देकर हमको नौकरियां, हमने कहीं रिश्वत दी है। पहले क्या होता था? हमने 9.5 लाख नौकरियां दी ना। समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ था? 12 से 17 में 1,38,000 नौकरी। तो वहां संभव नहीं हो सकता था। वहां संभव इसलिए नहीं हो पाता था कि वहां जाति देखकर, और जैसे ही विज्ञापन, ब्रजेश भाई कहते हुए उत्तर प्रदेश के हम लोग सारे लोग हैं, जैसे ही एक विज्ञापन जारी होता था, लोग झोला उठा लेते थे और 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से वसूली करते थे। उसमें हो सकता है एक का स्वतः हो जाए, लेकिन जब आपने कहा कैसे संभव है, जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो ना, तो सब कुछ संभव है। और इसी उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। मैं आपको बता सकता हूं कि 9,30,000 में इसी यूपीएससी के माध्यम से 95,000 से अधिक पदों की नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दी है। राज्य पुलिस में 2,20,000 की नौकरियां जो है, और उसमें भी 20% महिलाओं को नौकरियां दी है पारदर्शी तरीके से। 30,000 महिला आरक्षी उसमें भर्ती हुए थे। प्राथमिक विद्यालय में 1,50,000 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति इसी उत्तर प्रदेश के शासनकाल में। माध्यमिक विद्यालय में आ जाइए, 34,074 शिक्षकों की नियुक्ति राजकीय विद्यालय। अच्छा, आप 4 मिनट से बयान दे रहे हैं, मुझे लगा, मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि आप मुझे ये बताएंगे और पूरी इस डिबेट में सबको इनलाइटन करेंगे कि 1 लाख नौकरियां आप कहां देने जा रहे हैं, किस विभाग में देने जा रहे हैं, कहां देने जा रहे हैं, कोई रोड मैप है तो दीजिए। आप एक लाइन भी आपने उस पर नहीं दी, और 4 मिनट आपने दुनिया की कहानी सुना दी मुझे। ब्रजेश भाई, इसलिए अभी मैं गिनाऊं कि कौन पीसीएस जैसे लेके होमगार्ड तक के पेपरों में क्या क्या कांड हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बता। आप मुझे केवल ये बताओ कि 1 लाख नौकरियां कहां दे रहे हो ब्रजेश भाई, मुझे थोड़ा डिटेल तो दो। बिल्कुल ब्रजेश भाई, इसलिए मैं कहता हूं, और दावे के साथ क्यों मैं कहता हूं, मुझे भी एक विभाग चलाने का अवसर मिला था भारत सरकार में। हमारे यहां भी 97 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, और एक अधिकारी के पास, जिले के अधिकारी के पास 5 जनपद थे। पूछिए किस जनपद में है तो या इस जनपद में बताते थे, वहां जाके पूछिए दूसरे जनपद में बताते थे। और पारदर्शी तरीके से वैकेंसी निकालकर नियुक्तियां हुई क्लास 1 की। इस विभाग में हम यूथ अफेयर्स नेहरू संगठन में था। ये जो और 1 लाख जॉब है, इसका कोई डिटेल होगा? बिल्कुल, देखिए, असल में हम लोगों के लगता है कि 1 लाख नौकरियां जो निकालेंगे कैसे। देखिए, सभी विभागों में जो भी वैकेंसियां हैं, जो भी रिक्त पदे हैं, आप भी जानते हैं रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों मुझे तो लगा आज आप इन लोग के मुंह बंद कर दोगे ये बता के कि इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना, और आज सुनील साजन डिबेट छोड़ के जाना पड़ता इनको। नहीं ब्रजेश भाई, वो लोग क्या, ये लोग तो अभी बीरेन जी होते तो कहते थेथर हो गए हैं ये लोग जाएंगे छोड़ के डिबेट। अभी आने दीजिए समय, कुतर्क करेंगे। जो लोग एक भी नौकरी बंद कराओ और इनको बताओ कि 1 लाख, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल बताएंगे, विभाग वाइज बताएंगे, वैकेंसी निकाल कर बताएंगे, अंतिम तिथि बताएंगे और नियुक्ति की तिथि बताएंगे। धन्यवाद। यही उत्तर प्रदेश था ना सर। बोर्ड के एग्जाम कराने में 3-3 महीने लग नहीं दी डिटेल, मैं इतना जानता हूं। हो रहा है। थैंक यू सर, डिटेल। थैंक यू। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आप लोगों ने नौकरियां भले उतनी न दी हो, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि 6 महीने के भीतर 1 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे। अब आपकी आवाज बंद हो गई। देखिए ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री जी का दावा झूठा है, क्योंकि वो 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 6 महीने उन विचारों के पास ही नहीं है। वो तो 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं। 4 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद बदल जाएंगे। अब हाथ खड़ा कर देंगे, झोला बिस्तर उठा लेंगे और चले जाएंगे। हम केवल एक बात कह रहे हैं। अभी बीजेपी की प्रवक्ता बड़ी लंबी, अब पता नहीं, हम तो पता कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी पूछेंगे। ये मुख्यमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कोई तो औषधि खा रहे होंगे झूठ बोलने वाली।
मतलब सच कहीं है ही नहीं। हम कह रहे हैं चलिए आप बात करिए, शिक्षा, परीक्षा और रोजगार, ये तीनों चीजें तो आपस में जुड़ी है ना ब्रजेश जी। जब शिक्षा मिलेगी, बेहतर परीक्षा होगी, तभी कोई रोजगार के लायक बनेगा, नौकरी पाने के लायक बनेगा। इनकी शिक्षा की स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, इनकी पारदर्शिता क्या है, और योगी जी की इच्छा शक्ति देखिए कि 26,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल बंद। इनकी इच्छा शक्ति देखना हो तो देख लीजिए ठेके कितने खुल गए, और पारदर्शिता के साथ अगर इच्छा शक्ति देखना हो तो फिर भगवान राम के मंदिर की लूट देख लीजिए, फिर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण का लूट देख लीजिए। जो लोग, जो मुख्यमंत्री पिछड़े दलितों को आज भी हीन भावना की तहत देखते हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्कूल में मिड डे मील देख नहीं रहे कि नहीं? हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कि ये भाजपा वाले डिबेट के बाद तो कुछ देखते नहीं है। एक बार कोई वीडियो ब्रजेश जी आप भेज दीजिएगा, दाल में दाल नहीं है, सब्जी में सब्जी नहीं है, कीड़े अलग से हैं, सूखा चावल है। इसी उत्तर प्रदेश में नमक रोटी पर खबर चलाने वाले सम्मानित पत्रकार को यही योगी आदित्यनाथ जी ने जेल भेज दिया था। ये तो इनकी पारदर्शिता है, ये इनकी इच्छा शक्ति है, क्या ही कर सकते हैं आप। अब मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, हालांकि हमारे आपके गांव में एक कहावत है ना कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो जगता हुआ सोने का बहाना कर रहा है उसको क्या ही जगाएंगे। इन भ्रष्टाचारियों को हम क्या सुझाव दें, क्या कहें कि भाई अगर 1 लाख जॉब देने के बाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो मैं क्यों ना मानूं? भाई ये जो चीफ मिनिस्टर अगर वो बात कह रहे हैं कि हम 1 लाख जॉब देंगे, तो मिड डे मील, मीडिया घुस जाएगी तो इनके इंफ्रा सब कुछ दिख जाएगा। मैं क्यों ना मानूं कि योगी जी 1 लाख जॉब नहीं देंगे? जब कह रहे हैं तो देंगे, नहीं दे तो आप पूछना चुनाव में कि कह के तो आए थे, बयान चला देना अपनी रैलियों में। अच्छा ठीक है, ठीक, हम ये कह रहे हैं, योगी जी ने तो कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी राम मंदिर की लूट में कर देंगे, कर दिए हैं क्या? योगी जी ने तो कहा था किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, खुद ही सुबह से शाम तक भेदभाव करते घूमते हैं। मतलब इनकी भी बात का आप भरोसा कर रहे हैं ब्रजेश? थैंक यू सर। सर मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं, जैसे आप कहते हो मैं मानता हूं। और हम एक लोग सीधे साधे लोग हैं, आप जो कह देते हो मान लेते हैं। यही तो कमी है हम लोगों में। नहीं ब्रजेश जी, वो मत मानिए, उस पर सवाल करिए। हम एक बात कह रहे हैं जी। अच्छा आप बताइए सर, कंक्लूड करो। सरकारों के खिलाफ अगर बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके, कॉपी किताबें छोड़ करके, होमवर्क छोड़ करके अगर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, पूरी व्यवस्था थैंक यू, धन्यवाद सुनील जी, बहुत शुक्रिया। अगर हमारा जैसा कोई धन्यवाद पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन करे तो समझ में आता है कि राजनीति है, लेकिन अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ के आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तब बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इस कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी आपका स्वागत। तो बताइए कि अब तो 1 लाख जॉब देने की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा तो हाथ से निकल गया। छात्रों की गूंज का तो मैं कहता हूं इसको खबर का, ये आपके आंदोलन का असर है। आपको तो खुश होना चाहिए, 1 लाख नौकरी योगी जी देंगे। देखिए ये तो कुछ जब से सुना है तब से पंकज पांडे खुशी से झूम रहे हैं। अब बोलिए प्रियंका जी। ये तो कुछ उसी तरीके से है जो 2022 के चुनाव में एक इन्होंने और घोषणा की थी। इन्होंने अपने जो संकल्प पत्र है उसमें कहा था कि हर घर के एक सदस्य को नौकरी दे जाएगी। आप पूछे कि किस सदस्य को नौकरी मिली है? लगभग 40 से 50 लाख युवा जो हैं वो सेवा पोर्टल जो इनका है उस पर रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। एक नई टर्मिनोलॉजी है नीट, मतलब जो एजुकेशन में भी नहीं है, जो अभी किसी तरह की जॉब में भी नहीं है और जो अभी किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं, वो बच्चे लगभग 4-4.5 करोड़ हैं उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं। आप सवाल पूछिएगा इनसे कि ये पिछले 10 सालों से कर क्या रहे थे? भाई साहब ये 1 लाख आपको अभी याद आया और बांटे कितने? 3,400 जो है पत्र बांटे हैं और गाना गा रहे हैं 1 लाख का। अरे भाई ये नहीं बता पा रहे आप किन किन विभागों में जॉब देंगे? आप बताइए 60,000 भर्ती निकली थी, कितने युवाओं ने अप्लाई किया था? अप्लाई करने वाले युवाओं की संख्या थी 40 से 50 लाख, बल्कि 60 लाख थी।
शिक्षक जो भर्ती होती है उसमें कितने बच्चे अप्लाई करते हैं आपको पता है? कब हुई 30 थी लाख शिक्षक भर्ती? बच्चे। पिछली याद है आपको? बेसिक शिक्षा विभाग 2018 में भर्ती हुई थी, उसके बाद से आज तक भर्ती नहीं निकली है। आप बताइए आपने कि कहा स्कूल ना में शिक्षक टीचर की भर्ती। नहीं अप्लाई मुझे कर लगा रहे कौन सी हैं, भर्ती आ गई, मुझे अप्लाई नहीं कर पता। रहे हैं। 20 से 30 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। यूपी SSSC उसमें लगभग 30 से 35 लाख बच्चे तो अप्लाई अगर कर रहे हैं। 1 तो लाख जॉब नौकरी का देने की हालत बात ये कर रहे है। हैं तो कुछ तो उनका प्लान होगा ना, ऐसे तो नहीं प्लान बोल रहे। मैंने आपको बता दिया ना, जो 2022 का जो है इन्होंने एजेंडा जो चलाया था वो एजेंडा पूरी तरीके से भूल गए, इनको याद भी नहीं। इन्होंने तो कहा था हम जैसे ही सरकार बनेगी 10 लाख नौकरियां 1 साल में दे देंगे। कहाँ दे दी आप ये बताइए? पर 9 साल में 9,30,000, अरे भाई 9,30 है ना? उसका भी आज तक 9,30,000 नौकरियां बांटी हैं। उसका भी कहीं कोई स्वायत्त पत्र नहीं है, कहाँ बांटी, किस नहीं, डिपार्टमेंट वो में तो बांटी दी है है, नहीं वाकई पता। वो है, अरे नहीं वो भाई, दी है। अरे नहीं, कोई स्वायत्त पत्र आज तक ये लोग नहीं दे पाए। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने सफाई की बात करी, जी। अरे भाई सफाई तो आपने कर दी। जितने भी पार्टी और दल में जितने भ्रष्टाचारी थे सब वो सफाई कर करके अपनी पार्टी में भर लिया आपने। ये है आपकी सफाई। और तो आपको हकीकत मुख्यमंत्री के वायदे पर यकीन है या मानती हैं कि ये एक जुमला है? नियत नहीं है ना, नियत नहीं है। नियत कितने भी आप डिप्लोमे ले लीजिए, कितने भी आप डिग्री ले लीजिए, BA MA PhD कर लीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है थैंक यू मैडम, सरकार। बहुत शुक्रिया आपका। के पटेल जी मेरे 10 साथ। सेकंड देंगे। सर 1 सेकंड रुक जाएं सर, मैं पटेल जी की भी बात सुन लूँ। आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप खूब बोलिएगा। और पिछले राउंड में आप 6.5 पौने 7 मिनट बोले हैं। मैं पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, अपना दल के हैं। इन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल NFS का मुद्दा काफ़ी उठाया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उतनी ही फुर्सत में ये बैक भी हो गए। तो पटेल जी, क्या अब NFS कोई मुद्दा नहीं रह गया है आप लोगों के लिए जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने उठाया? दूसरा विषय, योगी जी ने कहा है कि वो 6 महीने के भीतर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र देंगे। क्या ऐसा संभव है? आप क्या मानते हो? आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप जो डिबेट के आरंभ में भूमिका रखते हैं भाई, उसको मैं अक्षरशः बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मैं आपका माल्यार्पण करूंगा इस तारीफ के लिए। और उसमें आपने इनमें से किसी ने मेरी तारीफ नहीं की सिवाय आपके, तो मैं आपका ऋणी हूँ। अब आप बोलें। उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। आपने ये कहा कि वर्तमान में अब चर्चा सरकार में और मीडिया में जनता की मूल आवश्यकताएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मूल आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, जी, इन पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपसे सहमति व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपका शुक्रिया। तो अब बताएं 1 लाख नौकरी ये कैसे देंगे? और NFS कहाँ चला गया आपका? देखिए, मैं और ये मत सोचिएगा मैं कड़े सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। नहीं, कोई कड़े सवाल, आप जितना आप कड़े सवाल पूछ सकते हैं पूछिए। देखिए, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को न्याय, अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया, पार्टी बनाई। तो केवल नॉट फाउंड सुटेबल नहीं, ये सर्वदलीय बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने ये मांग उठाई थी और तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी थी। ये उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का कलंक है। क्या? कि अगर ये हमारे NFS जो पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में टॉप 20 में जगह बनाते हैं, फिर उनको ये कह देना कि उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण तो ये नियुक्तियां नहीं हो रही हैं दलितों, पिछड़ों की। अभी हो रही हैं? ना, इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं। तब भी हम प्रतिबद्ध थे, इसके साथ आज भी प्रतिबद्ध हैं। किया क्या और आपने इस केवल प्रतिबद्धता का नहीं, नतीजा क्या है? आदरणीय मिश्रा जी, अगर मैं आपको- इसको जुमला ना मानूं तो क्या नहीं, है? ये जुमला नहीं। देखिए, हमारी नेता ने, हमारी पार्टी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षित वर्ग को आरक्षण देने की मांग उठाई। कैसे? और possible उसमें नहीं है वो। नहीं, उसमें सहमति बनी है सरकार ने। अब उसमें कमीशन बना दिया है वो, और वो आयोग बनेगा। और आप चाहते हैं कि नौकरियां आउटसोर्सिंग में चली जाएं? नहीं, चली ना जाए, लेकिन फिर भी तो हो रही ना। सच्चाई तो यह है कि जितनी भी नौकरियां आउटसोर्सिंग में हो रही, उसमें भी आरक्षित वर्ग को आरक्षण चाहिए। ये हमारी मांग थी और मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा की, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी की। वो तो प्राइवेट जॉब होगी ना?
और तो दूसरा आप चाहते हैं कि सरकारी देखिए, नौकरियां प्राइवेट में चली जाएं और आप नहीं, इसका समर्थन करते नहीं, हैं? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप तो कह रहे हैं लेकिन अगर अगर आउटसोर्सिंग कारपोरेशन बना जाए, बन भी गया है, आउटसोर्स तो आप उसके खिलाफ हो कि साथ हो? देखिए, मैं सरकारी नौकरियों के का पक्षधर हूं। तो फिर ये तो प्राइवेट सरकारी है। नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते ना। आउटसोर्सिंग में भी नौकरियां हो रही हैं, तो उसमें भी तो हमें हिस्सा चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। अब आप मूल मुद्दे पर 1 लाख नौकरी, देखिए, अभी आपको हमारे माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया, और ये आंकड़े हैं, 9 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,30,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। कोई रोड मैप है? बिल्कुल रोड मैप है। रोड बताइए, मैप आज डिपार्टमेंट घोषणा बताइए। हुई है, आज घोषणा हुई है, कल तक रोड मैप आ जाएगा, एक एक विभाग के तो आंकड़े मैं तो सोचा डिबेट में आ रहे होंगे तो लाए होंगे आप। देखिए अभी। सहयोगी दल हैं, आपसे डिस्कस हुआ था? और दूसरा आपने मुद्दा सवाल सर नहीं, देखिए, आज कंसल्ट किए गए थे आप? आज घोषणा हुई है, आज घोषणा हुई है, तो आप विवरण आज ही थोड़े विवरण उपलब्ध हो जाएगा। आप समय तो देंगे 1-2 दिन का। कितना? नौकरियों का विवरण आपको उपलब्ध हो जाएगा कल तक, और कल तक हो विज्ञापन जाएगा? जारी हो जाएंगे। उपलब्ध क्या, विज्ञापन जारी हो जाएंगे। कल तक दे देंगे आप? बहुत शीघ्र भाई। मैं कोई आप कल तक कही है नियुक्ति पटेल जी, विभाग पलटो का नहीं, ना तो मैं प्लीज। प्रमुख सचिव हूं, ना मैं कोई तो नियुक्ति। आपने कैसे क्लेम कर दिया कल तक दे दूंगा? नहीं, लेकिन दिनेश जी ने तो किया नहीं और आप क्लेम कर रहे हो कि नियुक्तियों का आपको विज्ञापन मिल जाएगा सीधे सभी अखबारों में। एक आज एक मुद्दा- रोड मैप आना चाहिए था, जानते हैं क्यों? ताकि कंक्रीट चीजें लोगों तक पहुंचे। एक मुद्दा आपने और उठाया था अपनी भूमिका में जी। वो भी मैं देखिए, सेकंड राउंड में बात पिछड़े वर्ग के बच्चों का 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारी पार्टी की किसने नेता, किया अन्याय? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, ये बोल के नहीं निकल, किसने किया है? माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि हाँ अन्याय तो क्यों हुआ नहीं है। न्याय मिला उन्हें? तो न्याय मिलेगा। हमारी पार्टी कौन सा न्याय 9 साल हमारी से? पार्टी की ये मांग है कि ये उसमें जुमला है आरक्षित आपका। वर्ग के बच्चों को न्याय मिले। ना मैडम, बीच में नहीं, मैडम पहला राउंड है, सॉरी। क्योंकि आपने मैडम, 69,000 please। शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी अनुशासन। आपने उठाया ये था। मैं आपको ऊपर तो आरोप ये- लगा रहा हूं कि ये आप जुमलेबाजी कर रहे हो। नहीं, कोई आपने 69,000 में आपका कोई योगदान नहीं। देखिए, पिछड़े वर्ग ये जुमलेबाजी कर रहे हो आप। पिछड़े वर्ग के बच्चों का नीट में रिजर्वेशन नहीं था 2017 के पहले। सर थैंक यू सर, पंकज जी को भी चलनी जरा सर। आपको हमारी second round में पार्टी ले की ही मांग थी। अगले राउंड में भी इतना ही टाइम दूंगा, आप चिंता न करो सर। पंकज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, लंबे समय से छात्र आंदोलन चला रहे हैं। पंकज बहुत शुक्रिया। तो अब खुश हैं आप कि योगी जी ने आज कहा है कि 6 महीने में आपको और आपके साथियों को 1 लाख साथियों को जॉब देंगे, नौकरियां देंगे। आप बताइए, इनका वोट फ्रेम ठीक करिए। पंकज बोलिए। पंकज आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, वॉइस आ रही है, सॉरी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि योगी जी कह रहे हैं कि आपके दोस्तों को 1 लाख नौकरियां देंगे। अब तो खुश हैं आज? सबसे पहली बात कि आपको मैं धन्यवाद कहूंगा कि आप लगातार कम से कम युवाओं की इस मुहिम को, इन सवालों को आप अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कहूंगा। आप जमीनी स्तर के स्कूल ठीक करो अभियान की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद कहूंगा। और कम से कम जो जमीनी सवाल है, रोड, सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात उस पर सवाल आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कहूंगा। बाकी जो सबको मौका मिला, किया क्या, सबके सामने है। आज उसी के शिकार है कि आज हम लोगों को खड़े होकर के सड़क पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हम 2 हिस्से में पूरी नौकरी को बांट रहे हैं, एक जो सरकारी नौकरी है, एक जो गैर सरकारी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सीधे सीधे एक बात कही है, नियुक्ति पत्र बांटने की। कोई नहीं, सरकारी बोला है सर। नो सर, सरकारी बोला है। जुमला है एकदम। नियुक्ति पत्र की बात किया है। जो परीक्षाएं, आपको मैं 3 विभाग बात बोलता हूं। एक यूपी ट्रिपल एससी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, एक आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है। ये 4 बोर्ड के अंतर्गत में जो सबसे अधिक भर्तियां आई हैं, वो भर्तियां सबसे अधिक आपकी अगर आई हैं तो वो आई है पुलिस की भर्ती, दरोगा की भर्ती आप ले आकर के रख रहे हो। शिक्षा की भर्ती, शिक्षक भर्ती प्राथमिक में 7-8 साल हो गए, गायब है। जूनियर की भर्ती एकदम गायब है। 2022 की एक परीक्षा शिक्षा विभाग में टीजीटी पीजीटी की जो अब जाके क्लियर हुई है, उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उन्हीं भर्तियों की ज्वाइनिंग लेटर को ये अपने 1 लाख में ज्वाइन करा देंगे।
इसके साथ ही अदर भर्तियों में बात करें हम यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी के सारे आंदोलन के बाद बिना आंदोलन के इनकी एक रिजल्ट नहीं आया है। कल भी एक रिजल्ट आया है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, वो भी रिजल्ट अगर आया है तो उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा है, सड़क उतरना पड़ा है। आज हमें लखनऊ जाना था, आज लखनऊ में घेराव करना था, तब भी उसके बावजूद जब बिना किसी लखनऊ में घेराव के पहले कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश ये 1 लाख नौकरियों का क्या रोड मैप है? क्या ये जो 6 चयन आयोग हैं इन्होंने 1 लाख वैकेंसीज विज्ञापित की हैं? नहीं, तो जब विज्ञापित नहीं करेंगे तब तो देंगे। चाह रहा हूं कि ये पूर्व में जब शिक्षण जो इनकी भर्तियां, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां पूर्व में हुई हैं 2022, 2023, 2024, जो भर्तियां पूर्व में कई सालों से पड़ी हुई हैं, उसकी नियुक्ति पत्र अब देने की बात करें, जिसको हो सकता है कंबाइंड करके 1 लाख में उसको रखें। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की आ जाएगी। 2023 की आयोग भर्ती है जो अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है, उसकी भर्ती 12 लोग को ज्वाइनिंग मिली है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में, बाकी वो भी भर्ती अभी फंसी पड़ी है। उत्तर प्रदेश की लोकसेवा आयोग की एक ही है, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव पहले उस रिजल्ट को घोषित करके इंटरव्यू करा ले, उसकी ज्वाइनिंग करा दें। अंततः उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो अभी हाल ही में पुलिस की, सिपाही की और दरोगा की भर्ती डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी कर रहे हैं बिना किसी वाद और संवाद के, वो भी आंदोलन के बाद जो भर्तियां है उसकी नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं। आपके मुताबिक 1 लाख नौकरियां कहां से आएंगी? फिर कोई डेटा है, कोई रोड मैप? पुरानी भर्तियां हैं उसी भर्तियों के पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी नियुक्ति पत्र जो 2022, 21, 24, 17, 16 की भर्तियां रुकी हैं और तमाम चीजों के जवाब देनी है। और दूसरी एक हिस्सा है वो आउटसोर्सिंग का। आपको बता दें सर कि मैक्सिमम विभागों में इन्होंने सरकारी नौकरी खत्म करने का काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे, ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं, जिसको एक काउंटिंग में रखते हैं कि इन्होंने रोजगार दिया। स्थिति क्या है? रोजगार का एक आकलन होता है कि किस वर्ग का रोजगार आप दे रहे हैं। भाई जो 40 साल का है वो किस रोजगार की बात करेगा? जो 35-40 साल में है वो तो शिक्षक की बात करेगा, वो आईएएस ऑफिसर्स की बात करेगा। लेकिन जो 15 साल 18 साल से अबव है, 18 से 35 के बीच में है, उनको तो आप दे करके क्यों संतुष्ट करना चाह रहे हो ना? उसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रहे हो, और बाकी नौकरियों में कहां है? मतलब जिसमें आपको सिक्योरिटी देखनी है, जिसमें बच्चों पर लाठीचार्ज करानी है, आपको ये यकीन है कि 1 लाख जॉब्स आएंगी या फिर ये एक राजनीतिक जुमला है? एक बात स्पष्ट कर दूं, ये नौकरी नई नहीं है, ये पुरानी भर्तियों का, जो चाहे वो आउटसोर्सिंग का हो, जो रेगुलर हो, उन्हीं का नियुक्ति अरे कम से कम दे तो रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो। अरे सर वो अभी की थोड़ी, ये तो चुनावी है। अब चुनाव के समय जब जेनजी सड़क पर उतरा है बिना आंदोलन के, इनके जुबान पे युवाओं की बात तक नहीं थी। पंकज जी शुक्रिया। मैं शशांक को जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयशा के स्टेट सेक्रेटरी हैं, इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। शशांक जी, आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपने ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि विद इन 6 मंथ 1 लाख नौजवानों को नौकरियां। तो अच्छी बात अब ये है कि कम से कम रोजगार पर बात तो हो रही है। सरकारें कुछ क्लेम तो कर रही हैं, कुछ दावे तो कर रही हैं, कुछ वायदे तो कर रही हैं। नहीं देखिए, अच्छी बात, युवाओं के सवाल पर बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बात हो। लेकिन ये माहौल, नौकरी तो जुमला है, लूट झूठ दमन, और जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे अपना दल के संदर्भ में भी और भाजपा के संदर्भ में भी, जुमलेबाजी कि ये बिगड़ी हुई मशीन सिर्फ आंदोलन के दबाव में आकर, जो देश भर में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, जेनजी आंदोलन में, जंतर मंतर के ऐतिहासिक आंदोलन ने जो कुछ बदला है, उस बदलाव का परिणाम है कि इनको अपने जुमले में तब्दीली करनी पड़ी। गाय गोबर की बात करने वालों को अब युवाओं पर बात करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये इस आंदोलन की ताकत है। थेथरई की बात भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से की जा रही थी। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किसका था? उन 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ है, लोग पूछ रहे हैं। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आप देखिएगा उसको पूरे देश में नौजवान राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाएंगे, थाली बजाएंगे आकर सड़कों पर। मैं फिलहाल प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हूँ। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो इस मौसम में, फिलहाल इसी बरसात में, अगर उनमें हिम्मत है, अगर वो नेता हैं, तो आ जाए बीएचयू में घुसकर दिखाएं। बीएचयू के सिंहद्वार को पार करने के लिए उनको गुजरात से नाव लानी पड़ेगी। ये जो बदहाली है, आप बात इसके तो पहले 1 लाख जॉब को आप क्या मानते हो कि इज इट पॉसिबल, ये संभव होगा
प्रेजेंट चीफ नहीं, मिनिस्टर के लिए? बिल्कुल ये संभव हो सकता है, लेकिन जिनकी नीयत ही लाठी से तय होती है, बुलडोजर जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, थैंक यू सर का नहीं है जी, उनकी नीयत नहीं है। थैंक यू। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करता हूं। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आप 1 लाख नौकरी देना चाहते हैं, बहुत अच्छा, सराहनीय बात है, लेकिन आपको इसके एविडेंस और रोड मैप भी प्रस्तुत करना चाहिए, तब आपकी बात में वजन आएगा, वरना इसको जुमला माना जाएगा। ब्रजेश भाई, आपके भाई असल में क्या है कि 4 लोगों का सवाल आया, मैं जवाब का बार बार मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं, बाकी उसको अनुत्तरित रहने देता हूं। मुझे डेली ये कहने पे अच्छा नहीं लगता ब्रजेश भाई, बात आऊँ, जो लोग बात कर रहे हैं ना, आयशा के साथी हैं, पंकज जी हैं, और कांग्रेस के भी लोगों ने कहा, अरे भैया किसी राज्य में आपकी सरकार है ना भाजपा के अलावा? आज अगर इस सरकार 9.5 लाख नौकरी दी है, लगभग 9,30,000, और 1 लाख देने की बात कह रही है, और मुख्यमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं, तो एक दूसरे राज्य की सरकार की अंगुली जो उठा रहे हैं ना, मैं चुप हो जा रहा हूं, बता दीजिए। नहीं आप बोलो, नहीं, उंगली उठाने से आप क्यों इरिटेट क्यों हो रहे हो? आप इसलिए इरिटेट हो रहे हैं, क्यों उंगली उठाने से मैं इरिटेट? बता, इसलिए इरिटेट हो रहा हूं, उसका कारण क्या है ना, पंकज नो प्लीज, पंकज। इसलिए इरिटेट हो रहा हूं। देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान है। जब आप सचमुच आंदोलन खड़ा करते हैं ना, चाहे वो आयशा हो, आपको दूसरे राज्य दिख रहे हैं, आपको कहना चाहिए हाँ योगी आदित्यनाथ जी 9,30,000 दिए हैं, हम इंतजार करते हैं, उन्होंने कहा है। अगर हम 1 लाख नौकरी नहीं देते हैं तो आपका सवाल जायज बनता है, लेकिन एक बार भी आप नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का भी शासन है ना, आज इस चुनौती को स्वीकार करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें 1 लाख नौकरी देंगे 6 महीने में। आप उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहिए कि हम अपने राज्यों में 1 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे 6 महीने। ये होती है बात। और मैं तो आपको चुनौती पूर्वक कहा ना, और सपा के साथ। मैडम अपनी बारी में, जब देना ही नहीं है तो कितनी भी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग अपनी बारी में बात करें। मैं अनइंटरप्टेड आपको टाइम दूंगा, तो सुनने का संयम सबके भीतर होना चाहिए। गो एहेड। और सुनील जी ने कहा कि जब हम बात करते हैं तो हमको शिक्षा से शुरुआत करनी चाहिए, परीक्षा से भी, परीक्षा से, शिक्षा से, रोजगार से। सुनील जी जब शिक्षा की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। क्यों? अरे कई ये बार कोई कॉमेडी करते हैं उस टाइम? नहीं, कॉमेडी नहीं, मतलब इन लोगों को जरा से भी संकोच नहीं होता। अब सर मैं कहूं तब भी नहीं, सुनील जी बड़े अच्छे भले आदमी हैं, इसलिए मैं इनको नहीं कहता हूं, लेकिन फिर सपा भी में भले आदमी, हाँ, इसलिए अब भले आदमी है, लेकिन गलत पार्टी में है तो क्या करूं। तो दिक्कत क्या है कि जो लोग इनवाइट भेज के चेक कर लो, जो लोग समय पर परीक्षा नहीं करा पाते थे, जो नकल के ठेके देते थे, जो परीक्षाओं के बाद खुली वसूली करते थे, वो लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब आइए आप रोजगार के मामले में, कौन सा ऐसा रोजगार समाजवादी पार्टी के शासन में मिला? उनका है। मैंने जो कहा 1,30,000, ये इनके नेता ने खुद खड़े होकर कहा था 2,56,000, इनके नेता ने, और मैं कह रहा हूं 1,30,000। आप कोई तो तुलना कीजिए। जब आप रोजगार नहीं दे पाए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी रोजगार दे रहे हैं। हमारे पंकज भाई कह रहे थे कि जो नौकरियां अटकी हैं उसको अटकी रहने दें। पंकज जी का सवाल था, उनको वो नौकरियां अगर इंटरव्यू नहीं हुई हैं तो इंटरव्यू हो जाए, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए तो बुरा है। पंकज उंगली नीचे, हाँ नहीं एकदम उंगली उठाए, डोंट इरिटेट। हाँ पंकज जी, हम लोग भी छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं। पंकज जी अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। झूठ बोल रहे हैं। रुक जाए सर, आप रुक जाए प्लीज। क्या बोल रहा हूं? नहीं आप रुक मैं तो जाए, बीच में मैं नहीं चाहता कि इस तरह का इंटरेक्शन। आंदोलन से शांत हो जाए, मैं टाइम दूंगा। पंकज जी, मैं भी वहीं से निकल, कोई सड़क छाप डिबेट नहीं है सर, आराम से मैं बात भी वहीं से निकल के पंकज जी आया हूं। लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच होता है ना, मैं तो चुनौती देकर कहता हूं कि एक भी अभ्यर्थी को लाइए आप, चुनौती देके कह रहा हूं कि जो कहे कि नहीं हमसे पैसा लेके हमको नौकरी मिली है। दूसरे के शासन काल में क्या होता था? पंकज जी, आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। मैडम आपसे मैं रिक्वेस्ट, मैं आपको टाइम ना दूं तो कहिएगा, आप इस तरह ना करें। मैडम आप मेरी तरफ देखें, आपको शायद बात कर रहे हैं, का जवाब दीजिए पहले। आप रुक जाए, मैं आपको टाइम दूंगा। दोनों जमानत पर है इसलिए बोल रहे हैं। दोनों जमानत, मैं बीच में उसमें नहीं, दोनों मैडम तड़ी पा रहे हैं भटकता नहीं हूं। मैडम आपको क्या, आप किसी गलत चैनल पे बैठी हैं, आप गलत जगह बैठी, रुक जाए। मैं मुद्दे से भटकता नहीं, आपको मैं टाइम दूंगा ना, आप सुनने का सही नहीं है। मैं आ जाता हूँ, जमानत पे है माँ बेटे। अरे बताओ ना, जमानत पे कौन? अपने मुकदमे कौन जमानत पे? कौन जमानत? सर आप 20 सेकंड में कंप्लीट। मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू, ओके।
आप सुनील शांत जी रहें। जब बात करने लगे, आप ये कहिए आप ना कंप्लीट करो कि सर। भाई आपने अपने शासनकाल में कितनी नौकरियां दी थी? आप कितने 26 रोजगार दिए थे? और वो समाजवादी पार्टी आप सवाल उठा रही है। जो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न आज कहीं है, 5 यूनिकॉर्न वो नोएडा में है। हिम्मत नहीं होती थी समाजवादी पार्टी थैंक के यू सर, मुख्यमंत्री धन्यवाद नोएडा सर। में अच्छा, मैं सब वो लोग बैठ के सहमत हूं नौकरी तो की मैं बात आउट कर ऑफ रहे टर्न हैं। पंकज को डीसी बुलाना के चाहता माध्यम हूं से बैठक क्योंकि करते थे। पंकज, आज ये नौजवान थैंक यू सर, विदेशी धन्यवाद हो सर, गए। धन्यवाद। ओके पंकज, आप कुछ कहना चाहते थे और दिनेश जी ने आपकी तरफ इंगित किया। मैं इस राउंड में ज्यादा टाइम नहीं है तो संक्षेप में बात रखिएगा। गो हेड। एकदम सर। और सबसे बड़ी सबसे बात अनुरोध है, इन्होंने अपने बोला बारी का कि इंतजार करिए, सबका समय आएगा। हाँ बोलिए। लेखपाल का पेपर लीक हुआ है सर, लेखपाल का मेरे पास सबूत है। वो पिछली राउंड सर, में आप मैंने सुने, बोला अब था, आप और दिनेश सुने सर, प्रताप सुन सिंह रहे जी हैं, के अब अगर आप पास शांत रहिए सर। सरकार में है और राष्ट्र दूंगा टाइम अपना आपको दल के पूरा। भी एक सहायक हूँ। दोनों लोगों के पास, दोनों लोग सरकार में है, संबंध में है, और मैं चाहता हूं कि लेखपाल पेपर लीक हुआ है, उस मामले की जांच कराई जाए। क्या उस पर कोई एक सवाल कर पाए? और रही बात पैसों की, आपको बता देता हूं खुलेआम, मैं ऑनलाइन चैनल बोल रहा हूं, इंटरव्यू पे पैसे चलते हैं आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में। इंटरव्यू में पैसे चलते हैं। सामने मैं लाइए बोल रहा हूं ना, इस बात को। सामने ले आइए। इनकी बात से हम रिकॉर्ड लेंगे। अगर ये शिकायत करेंगे तो जांच कराओगे? नहीं, क्यों नहीं? एक मिनट ओके रुकिए। ले आइए पंकज, सामने ना। ओके पंकज, सामने रिटर्न ले आइए कंप्लेंट जिससे करो लिया गया हो। सर। बैठ के झूठ आप रुक मत जाओ बोलिए। सर, आप रुको सर। पंकज रिटर्न कंप्लेंट भाई, करो। झूठ मत फैलाइए उस व्यक्ति सर रुक को। जाओ, आप रुको सर। ओके पंकज बोलो। सबूत के तौर पर उस बोलेंगे, व्यक्ति को बीच सामने में लाइए। नो गलत बात मत इंटरप्शन करिए। सर, नो इंटरप्शन भारत भाई बोल समाचार रहा हूं। देखा सर, नो जाता है इंटरप्शन उस सर, बात नो इंटरप्शन। ओके सुनिए सर, पंकज गो हेड। दरोगा भर्ती बोर्ड में जब बच्चों ने पूछा कि आप रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों घोषित कर दिए, बच्चों को पारदर्शिता दिख जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी में रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स घोषित कर दिए, सब पारदर्शिता दिख जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सारे स्तर, प्रथम स्तर में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आप प्रत्येक स्तर के कट ऑफ जारी कर दिए, सारा सच्चाई दिख जाएगा। आपको इतनी बड़ी सच्चाई है कि डॉक्टर की जो भर्ती होती है और तमाम भर्तियां जो डायरेक्ट भर्ती होती हैं, लोक सेवा आयोग में सवाल नहीं पूछ सकते, आप जवाब दे ही नहीं है कोई। और आप कह रहे हैं पैसे की बात, इतना कुछ आ जाएगा ना ऑफ रिकॉर्ड, ब्रिजेश सर बैठ जाए ना, कैमरा बस बंद करके बैठ जाए, पता नहीं थैंक यू कितना सर, शांति धन्यवाद वाला सर। हम ओके सुनील सामने नहीं साजन, आएगा। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के सुनिए सर, प्रवक्ता, और आप धन्यवाद करिए, पंकज जी। ले- पंकज जी लेखपाल आप सुनने का सब्र और विकसित करो लेखपाल सर। उत्तर प्रदेश सर रुक जाओ माध्यमिक शिक्षा चयन की सर, जांच अब कराइए। इतना ही टाइम है, अभी रुक जाओ सर। और भी हमारे साथ और सर एक गुणी प्रवक्ता लोग हायर हैं। में सर, हायर में पैसे चले, उसके वजह से थैंक यू सर। इतना ओके सुनील भ्रष्टाचार जी। हुआ कि पेपर को रद्द करना अच्छा, पड़ा। बीजेपी ये कहती है कि आपको जी। तो शिक्षा परीक्षा पे बात करने का ही हक नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं ये लोग? नहीं तो नहीं, ये पंकज सुनील जी के लिए हाँ, है सवाल ना। है, पंकज जी आपके लिए नहीं, सुनील साजन बोलिए। देखिए इनके भ्रष्टाचार का पोल तो पंकज पांडे जी ने खोल दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 1 लाख नियुक्ति पत्र देंगे। इसका मतलब है आज के बाद से वो प्रक्रिया शुरू होगी जो 1 लाख नौकरी देंगे। और इन्होंने काम क्या किया है दिनेश जी? जेपीएनआईसी जो आज आपने बेची है ना, आपकी सरकार ने, योगी जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। जो प्लासियो योगी जी ने बेचा था ना मॉल, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगाई है ना, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई है भवन। और जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम से हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। जॉब पे रहिए आपने सर, कुछ जॉब पे। बनाया है? बताएं क्या क्या बनाया है? बनाने पे अगर हो जाए तो सिर्फ चर्चा कर लीजिए। आप नौकरी पे सर बता अभी दीजिए। नो इंटरप्शन सर, नो। आपने नहीं बोला ना आप कोई, आप केवल बोलो। बातें बना सकते हो, जी। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। और ब्रजेश जी, हम लोग तो विपक्ष में है ना, लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का आईना होता है। हम इनके सामने खड़े हैं तो आईने में इनको क्या दिखता है? राम मंदिर की चोरी दिखती है, पिछड़ों का आरक्षण चोरी दिखता है, भ्रष्टाचार दिखता है, अपना एक्सप्रेसवे धंसते हुए दिखते हैं, बदहाल स्कूल दिखते आपको हैं, 1 लाख जॉब देने के जर्जर इनके अस्पताल वायदे पर दिखते यकीन हैं, है अथवा नहीं और है? झूठ और झूठ दिखता है। वायदे पर यकीन है नहीं? जी, नहीं बोलेंगे बाकी सब। वायदे पर यकीन है या नहीं? 1 लाख जॉब। इन झूठे, अजय बताइए, अगर हम छोड़िए 1 लाख जॉब तो इनके बस का नहीं है। ये अगर सच बोलना शुरू कर दें वही इनकी बड़ी उपलब्धि बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। अब आपकी बारी। जानना चाहते ओके, हैं धन्यवाद क्या सर। खा पी रहे हैं, जो झूठ धन्यवाद बोलने सर। की इतनी आप प्रैक्टिस प्रियंका जी, आप बीच में मुख्यमंत्री अधीर हो से रहे हैं। लेकर के मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं। प्रवक्ताओं धन्यवाद, तक है। धन्यवाद सुनील जी। हम लोग बहुत
अनुशासन के साथ डिबेट करता हूँ। आपसे भी निवेदन नहीं, है, उन्होंने मुझे अपने पक्ष indicate में किया था। नहीं, अगर वो अपनी आपको बात नहीं कर रहे इंगित होते, किया मैं था। बीच में interfere नहीं मैं कर आपको रही ही कहता हूँ होती। कि मैं उन्होंने आपको समय मुझे- दूंगा मुझे जब provoke मैं खुद किया। वायदा कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने तो आप मुझे उनकी provoke बात क्यों पे क्यों किया? आती हैं? आप मेरी बात Provoke पर नहीं रहिए। करना चाहिए तो था। आप मुझे ये बताइए कि 1 लाख नौकरी देने का वायदा, इस पर आप यकीन करती हैं या फिर कहती हैं कि ये एक और जुमला है बीजेपी का? देखिए, वादा तो 1 लाख नौकरियों का है, पर इंतजाम पता है किस चीज का हो रहा है? 3000 लाठियों का इंतजाम हो रहा है, हेलमेट का इंतजाम हो रहा है, सील्ड का इंतजाम हो रहा है। अच्छा, अब पिस्तौल पूछिए भी खरीद यहाँ रहे बैठे, हैं। अभी अरे आपने पिस्तौल खबर नहीं, नहीं बुलेट पढ़ी। प्रूफ जैकेट बांट रहे हैं भाई साहब, ये बुलेट प्रूफ 10-10 लाख की आपके यहाँ भी जैकेट लोगों को मिल रहा है। अरे हमें जरूरत नहीं है भाई साहब, इतना क्राइम नहीं किया हमने कि हमें जैकेट की जरूरत आती जेड है। प्लस वालों को मिल रहा है। अरे छोड़िए, ये सब दिखावा है। असली इंतजाम ये है कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आयशा के और ये जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये जब सड़कों पे आएंगे ना तो लाठियां भाजी जाएंगी, तोड़ दिए जाएंगे इनके कूल्हे, और उसके बाद जो है AK-47 चलाएंगे, AK-47 चलाएंगे, पैलेट गन चलाएंगे। ये वो बेशरम पार्टी है, वो झुट्टी पार्टी है जो युवाओं को मारती है। Thank you, आप madam. स्कूलों में जाइए, अभी वीडियोग्राफी करने नहीं देंगे, FIR दर्ज कर देंगे आपके ऊपर। मिड डे मील में क्या खिलाएंगे? वो तैरता हुआ पानी, दूध पिलाएंगे, उसमें 2-2 विपक्ष पैकेट में दूध सिर्फ में एक पार्टी 10-10 है, बाल्टी बनाएंगे। एक पार्टी, और मैं दावे से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के अलावा स्कूल ठीक करो कैंपेन यूपी में किसी भी पक्ष ने नहीं चलाया। अगर जेल हो रही है, FIR हो रही, तो उन्हीं लोगों पे हो रही है। आप में से दोनों लोगों ने कैंपेन नहीं चलाया, और ना स्कूल ठीक करो कि आप लोगों ने बात की। आप कहते हैं हम तो शिक्षक दिवस पे प्रोग्राम करेंगे। छात्रों अरे की मुद्दा अभी है, से हिल तो आप गए लोगों ने ये क्या लोग। किया? छात्र- एज अपोजिशन आप लोगों के हिल गए कर्तव्य भी तो ये, समझो। हिल गए। आपका काम है सत्ता पक्ष की चौकीदारी करना, उनको पकड़ना, हिला उनको के रखा अकाउंटेबल हुआ है फिक्स करना। इनको, साहब इनको हिला के थैंक रखा यू। है। ओके पटेल जी, तो मुझे ये बताइए कि चलो कोर इशूज पर तो बात शुरू हो गई, पर इन बच्चों का जो कंसर्न है इनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। मतलब अगर सरकार कहती है कि यस 1 लाख जॉब, हम तो सराहना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक रोड मैप भी देकर ना इन बच्चों को थोड़ा, ये आजकल की जो पीढ़ी है ना, एविडेंस बेस्ड है। मतलब वो सिर्फ जुबानी बातों पे नहीं आती, उसको सबूत चाहिए, दावे के साथ रोड मैप चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा में इतनी भर्ती करेंगे, बेसिक में ये करेंगे, जितने इंजीनियर भर्ती करेंगे, एक रोड मैप, इतने पुलिस वाले भर्ती करेंगे, एक रोड मैप दीजिए इनको। आदरणीय मिश्रा जी, जहाँ से मैंने पहले चरण में समाप्त किया था वहीं से शुरू करूँगा। देखिए, अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं उस पर जवाब आज जवाब पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारी पार्टी के लिए आपने कहा था और कई बार आपने इस शब्द का प्रयोग किया, NDA के लिए, भाजपा के लिए भी, कि ये जुमला है। 1 लाख नौकरी देने की बात को भी आप कह रहे हैं जुमला है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से बता दूं कि नीट में आरक्षण हमारी पार्टी की डिमांड पे हुआ। सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में आरक्षण नहीं था पिछड़ी जात के बच्चों के लिए। ये NFS का मुद्दा मीठे शरबत की तरह पी गए आप। NFS का और मुद्दे किसी से सांस भी नहीं लिया, आपकी मीठा शरबत पी रहे हो। नॉट फाउंड अगर सुटेबल के आपने मुद्दे किया, पर आज भी हमारी मैं पार्टी कायम आपको है। दावे के साथ सूची देने को तैयार हूं NFS की। आज भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन के सेक्टर्स में आपको देने को तैयार हूं NFS की। आप बताइए कि आप स्टेटमेंट देंगे? बिल्कुल स्टेटमेंट देंगे। आप क्या हमें किया सूची- आपने, बताइए मुझे। एक मुझे प्रमाण पत्र दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए केवल। देखिए आदरणीय मिश्रा जी, मेरी बात मैं 10 सुन की लीजिए। बात, देखिए, तो ये मुझे जुमले वाली बात जो मैंने कही है आपके लिए ठीक कही है। आप मेरी बात तो आप सुन लीजिए पहले। ये नहीं होगा कि आप तारीफ करके देखिए- निकल जाओगे। देखिए, हमारी पार्टी की NFS को आप मीठे शरबत की तरह घोल कर पी गए। नहीं, बिल्कुल नहीं पी गए। आज भी हमारी पार्टी की, हमारी नेता की डिमांड है, लगातार हर रैली में वो बोलती हैं और लोकसभा में भी उन्होंने बोला है कि OBC के बच्चों के साथ नौकरियों में अन्याय ना हो, इसके लिए अलग OBC मंत्रालय का गठन होना चाहिए। केंद्र सरकार में भी, राज्य बच्चों सरकार को में। ना फंसाओ इन बच्चों को। देखिए- मैडम नो प्लीज, आप देखिए देखो, भाई, आप डिसिप्लिन देखिए, तोड़ रहे मैं हैं। किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, ना मुझे मैंने अच्छा रोक लगता। दिया आप लेकिन अगर आप मैडम जनगणना में OBC देखिए- मैडम हिम्मत ये वो नहीं नोएडा करेगी चैनल वाली आप। डिबेट नहीं है, आप संयम बरतो। अरे मैं बहुत आपको जरूरी topic है नहीं तो सर, मैं सब ये लोग शांत हो जाते हैं। आप देखिए, बोल लो, जब हमारी जितनी देर पार्टी बोलना की- हो आप बोल लो। मैं आप 1 सेकंड रुक जाओ पटेल, आप जितनी देर बोलना चाहें आप मुझे बता दें, मैं आपको टाइम अरे भाई, दूंगा। जनगणना पर इसमें में बीच OBC में कॉलम नहीं है और बीच बताइए में ये इंटरप्शन बैठे ना हैं, करो बोल ही आप। नहीं तो रहे हो उतनी देर से। ये देखिए, हमारी सम्मानजनक बात नहीं है, ये मतलब अच्छा नहीं लगता। एक बोलिए। बात- हमारी बोल पार्टी दीजिए। की स्थापना ही इस नारे के साथ हुई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाकी मीठा शरबत, नहीं, कोई मीठा शरबत नहीं। मैं कह तो रहा हूं कि आप गुस्सा ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि अलग OBC मंत्रालय होना चाहिए। केंद्र मंत्रालय सरकार तो में- आप अपने लिए मांग रहे हो, नहीं, अपने बच्चों को लिए नहीं नौकरी मांग दो रहे सिर्फ। हैं। पिछड़ी जात के बच्चों के आप साथ NFS के मुद्दे को शरबत की तरह पिए हो। नहीं, ये
आप और अपनी मुझे धारणा झूठा बदल गलत साबित लीजिए, करो। मिश्रा जी, आज भी उस मुद्दे पर पार्टी हमारी कायम है। 69,000 पे 69,000 पे आपने कुछ नहीं किया सिवाय बयान के। एनएफएस पे आपने कुछ नहीं किया, नहीं, बयान के। नहीं, देखिए, आशीष पटेल का अपमान हुआ, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी बयान नेता के। इसलिए मैंने कहा जुमला, तो आपको बुरा लग गया। मैं तो एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं। आज भी हमारी पार्टी की मांग है कि 69,000 शिक्षक मांग ही कर रहे हो सर, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, मांग ही न्याय कर उनको रहे हो। मिलना चाहिए। थैंक यू। ओके, शशांक माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित thank में you, पार्टी ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखित में दिया है, और बस लिखित दे के आपकी ड्यूटी सार्वजनिक पूरी। रूप से भी हमारी नेता इस पर बोलती रहती, रैलियों में अच्छा, भी एक बात बोलती बताओ, पब्लिक भी यही कह दे चलो हमने लिख दिया है कि आप नहीं, कोड लिख- देंगे, अरे भाई, और जब बटन दबाए तो नहीं, आपके नहीं, साथ भी पब्लिक वही करे तो देखिए, बात आवाज उठाने की होती है। ओके, आवाज हमारी पार्टी न्याय मिला उठा- है नहीं मिला इसकी बात नहीं होती। नहीं नहीं, देख, अरे न्याय, शशांक, अच्छा, आवाज उठाने से शशांक, ही न्याय मिलता है। शशांक जी के पास चलते हैं। तो भाई मेरी शशांक, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। तो शशांक जी, हाँ, नहीं, अब इस आप- बात का तो वायदा NFS हो के गया है, सवाल पर। इस बात का तो NFS वायदा हो गया है कि नौकरियां देंगे 1 लाख। तो फिर आप इसमें राजनीति क्यों तलाश रहे हैं? आप थोड़ा मौका नहीं, दें नहीं, सरकार को। इसमें हम राजनीति अगर ना नहीं तलाश रहे दें हैं। तो मैं कहता हूं हर महीने इनकी समीक्षा करें और इनका डिटेल जारी करें। नहीं, तो हम 2017 से लेकर आज तक जो हम लोगों ने देखा है, जो हमने महसूस किया है, जो लाठियां हमने अपने सीनों पर खाई है, जो पैलेट गन हमने झेला, उसको भूल जाएं, सारे जुमलों को भूल जाएं। ये तो संभव नहीं है कि हम उसको भूलकर एक मिनट, आपकी आवाज नहीं मुझे मिल रही है, आप थोड़ा अपना कैमरा ठीक करो सर। हाँ अब ठीक है, यस गो अहेड। तो हम लोग उसको भूल जाएं, ये संभव नहीं है। ये एकदम निरा जुमला है, जुमलेबाजी का जो तरीका है, नया तरीका है, नए आंकड़े लेकर आए हैं। फिर कागज में पूरा मौसम गुलाबी होगा, लेकिन जमीन की जो हकीकत है उसमें जो बात कांग्रेस की साथी ने कही, 3,000 लाठियां, 3,000 हेलमेट लेकर खड़े हो गए हैं। आयशा जहां जहां जा रहा है, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल आयशा और कांग्रेस एक नाके से गुजर रहे हैं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आप दोनों को बतासे खिलाऊंगा। नहीं, सवाल एक है, पर यह कि सपाई उस रास्ते से नहीं गुजर रही है, ये कांग्रेस इनकी थोड़ा है, जो कमी है। पार्टी विपक्ष की है, अब ये वो, किस मोड़ पे इनको बिल्कुल, मिलेंगे देखना। अपने सवालों पर उनका समर्थन चाहते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि सारे हम कहीं भी जा रहे हैं, 3-3, 4-4 ट्रक पुलिस वाले भेजे जा रहे हैं, पीएससी तैनात की जा रही है। सिर्फ इसी की तैयारी है, सिर्फ इसी की तैयारी है, सिर्फ यही होना है। आने वाले 5-6 महीनों में आप गिनिएगा। पर इसको तो आप उपलब्धि मानो कि आप लोग, चलो मैं ये कहता हूं आप लोगों के ही आंदोलन का कारण है कि सरकारें एटलीस्ट जॉब्स पे बात तो करने लगी हैं। नहीं, लेकिन सर 2 करोड़ आंदोलन की बात भी तो कंटिन्यू की रहेगा, थी। जॉब देंगे। 2 करोड़ जॉब्स की भी तो बात की थी, हर घर नौकरी की भी तो बात की थी। उसका क्या हुआ, उसको भूल जाए हम। ओके, ये हम अपना दल के साथी बैठे हुए हैं, अपना दल के साथी बैठे हुए हैं। हर नौकरी में आरक्षण में घोटाला हो रहा है। इनको सिर्फ 69,000 याद है, कुछ नहीं किया उस पर। एनएफएस रोज चिट्ठी लिखी ना? हर विश्वविद्यालय नहीं, चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी? चिट्ठी लिखी? ये बैठे हुए हैं मंत्रालय लेकर बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। इनका मंत्रालय बड़ा अखर रहा है आपको, दूसरों के बड़े बड़े मंत्रालय नहीं दिखते हैं। एक विभाग प्राविधिक शिक्षा मिला है, आप उसके भी दुश्मन बने हुए हो। दुश्मन नहीं बने हुए हैं। आए आरक्षण के सवाल पर, एनएफएस के सवाल पर लड़ाई मजबूत करें। आए, हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। आ जाए, तो जब आएंगे विपक्ष में तो लड़ेंगे, अब सत्ता में अभी कैसे लड़ें? नहीं तो ठीक है, मंत्रालय के मजे ले, आरक्षण, सामाजिक न्याय की बात करना। थैंक यू, धन्यवाद। झूठ ओके बोलना दिनेश छोड़ जी, दे। 20 सेकंड अब आप बस रिप्लाई मैं सिर्फ कर, एक ओनली कहना- 20 सेकंड सबको मिले। आज जी। मुझे पहली बार ऐसा पता चला कि आयशा सिर्फ यूपी में काम करती है ना। कितनी इनको लाठी पड़ी, कितने पैलेट गन की गोली पड़ी, शशांक जी को मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको हरियाणा इनको नहीं में पता। जरा सुन लीजिए। रुक जाओ, मैं तो रुक जाओ, बीच में आप 20 बोलता सेकंड नहीं आपको हूं। दूंगा टाइम। बीच में आप बोलता नहीं, नहीं मुंह हूं, से मुंह लेकिन जोड़ आप कर लड़ना, बोलने मुझे लगते आई हैं। हेट इट। जैसे मैं कहता हूं वैसे नो, बोलने मुंह से मुंह लगते जोड़ हैं। के लड़ने वाली बात नहीं, मैं एलिजिबल टाइम नहीं दूंगा है। ना, इनसे पूछिए कि किन मैं टाइम दे दूंगा। आप पहले देखो, आप ही बोल लीजिए, थोड़ी देर एक सेकंड में बोले थे ना, और रुक बोल जाओ, लीजिए। एक सेकंड लेखपाल रुक भर्ती में क्या हुआ है, शशांक, दूसरे में क्या हुआ है, शशांक, जानते शशांक, हैं? हम कुछ लोग नहीं ये जानते हैं। कोई सड़क से सिर्फ लड़ाई सारा नहीं कर क्रम रहे में ज्ञान आपको है शशांक जी ना। हम लोग सारा सड़क पे क्रम में लड़ाई ज्ञान नहीं कर आपको रहे है, हैं। बाकी तो सब कुछ नहीं जानते हैं। मैंने कहा आयशा जानते, सिर्फ बाकी यही सब काम जानते करती हैं। है। अपना गए बात हरियाणा, जानते हो, गए जानते हैं। झारखंड, इनसे पूछिए, पैलेट जानते गन हैं? की गोलियां और जानते लाठी की भी बात हैं। करते हैं। कुछ नहीं हरियाणा भी जानते जाना हैं था, आप। वहां तो आप हैं। अरे हिमाचल, मैडम, प्लीज, हिमाचल जाए और पंजाब जाए। हरियाणा- अपने मैडम, जाए, प्लीज। अगर जरूरत है जाए ना। थैंक यू, धन्यवाद। अब टाइम नहीं है, अब ये लोग झगड़ा करेंगे। बार रोजगार के मुद्दे। धन्यवाद। डिबेट ओवर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण
समसामयिक रोजगार की परिचर्चा में आप सब हिस्सा बने। आप सबका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे। सोशल मीडिया में इन दिनों नौजवान पीढ़ी और नई पीढ़ी, जिसको जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा कहते हैं, कुछ ऐसे खतरनाक कारनामे भी कर रहे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। हम आज आपको मध्य प्रदेश और मेरठ की 2 घटनाएं बताने जा रहे हैं जो समाज के लिए बड़ी चिंता की बात है और आपके बच्चों की सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। प्रियव्रत दीक्षित एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने ये वीडियो रिपोर्ट पेश करेंगे। नमस्कार।